हाय फ्रेंड्स, आई नो मेनी ऑफ यू वर वरीड बहुत दिनों से। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वर थिंकिंग कि क्या हुआ, पायल ने तो कोई भी अपडेट नहीं दिया। सो क्या और अपडेट टू गाइज, आई लॉस्ट माई डैड, मैं यही बोल सकती हूँ। जब मैं आई ना, कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा आप सबको बताऊँगी। Yeah, I will go through one of the toughest situation of my life. This some days, I have been fighting physically से ज़्यादा मैं बोलूँगी mentally, to try to keep myself strong. Sorry, मेरा गले का हालत थोड़ा ख़राब है, बट क्या करें, शायद भगवान को यही मंजूर था। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, मैं इतना दूर रहती हूँ एंड इट्स नॉट पॉसिबल देन एवरी टाइम समवन इज सिक अप दौड़ के आए। जो लोग यहाँ पे रहते, यू माइट थिंक कि हाँ इट्स पॉसिबल, बट जो लोग बाहर रहते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो इट्स नॉट पॉसिबल जब आपके बच्चे हो एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, राइट। बट पता नहीं क्या हुआ इस बार। व्हेन आई केम टू नो, बिकॉज मैंने अपनी मम्मी से शाम को बात किया था, जैसे मैंने बोला था विद इन 2 hours माई डैड वॉज इन हॉस्पिटल एंड तब वो लोग ने बोला दैट ही इज़ इन वेंटिलेटर। एंड एक्चुअली तब मैं डॉक्टर के पास थी बिकॉज सिद ऑल्सो वॉज सिक एंड सिद को निमोनिया हुआ था एंड पापा को भी निमोनिया हुआ था। आई जस्ट फेल्ट कि मुझे आना चाहिए। सो नेक्स्ट डे तुरंत, जैसे मैं बोल रही थी ना, लाइक हम लोग को शाम को 3 बजे पता चला। नेक्स्ट डे मेरा 12 o'clock का फ्लाइट था। मैं आई, सो जब मैं आई ना, व्हेन आई रीच्ड अबू धाबी, तब शौमिक ने मुझे मैसेज किया कि पायल, गुड न्यूज़, डैड इज़ आउट ऑफ वेंटिलेटर। तो मुझे लगा डैड ठीक हो जाएंगे, बिकॉज ऐसे डैड कभी कभी हॉस्पिटल जाते आते रहते थे। सो द नेक्स्ट डे आई केम एंड डैड हर वक्त मणिपाल पे ही एडमिट होते, क्योंकि हम लोग के घर से बहुत पास है। सो द नेक्स्ट, जब मैं पहुंची, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, तो पापा मुझे देख के बोल रहे थे, हाँ क्यों आए, घर में तुम्हारा काम इतना कुछ है, क्यों आए तुम, सिद को छोड़ के आए। तो जो भी हो, फिर पापा बात कर रहे थे। सो दैट दे टॉक्ट विथ ऑल द डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छा हुआ था एंड दे रियली कोऑपरेटेड विथ मी। सारे डॉक्टर से बात किया मैंने एंड ऑल दैट। तो फिर घर आए एंड क्योंकि आईसीयू में थे ना, तो विजिटिंग आवर्स होते 1 hour। फिर उस दिन मैं फुल शाम तक थी। सो नेक्स्ट डे भी डॉक्टर मुझे बोल रहे थे, व्हेन आई वेंट, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसा रहा देन विल शिफ्ट हिम बेड पे, लाइक उनको रूम पे शिफ्ट कर देंगे एंड देन आफ्टर कपल ऑफ डेज ही कैन गो होम। तो मैं पूछ रही थी क्या हुआ, तो उन्होंने बोला इट्स जस्ट ए वायरल फीवर, जो फ्लू, बेंगलोर में बहुत ही फ्लू हो रहा है, इट्स जस्ट ए फ्लू, वही सीटी स्कैन पे आया है और ऐसा कुछ नहीं है। बट क्योंकि पापा को ना कोविड हुआ था एंड दैट टाइम वैक्सीन लाइक बहुत ही पहले हुआ था, सो उसमें ना पापा का हाफ लंग्स ना अफेक्ट हो गया था। तो डॉक्टर वाज लाइक कि बिकॉज ही हैड कोविड, लंग्स अफेक्ट हुआ गया था। तो कुछ भी छोटा भी फ्लू होता है ना, लाइक एनी छोटा बैक्टीरियल या फ्लू टाइप कुछ होते हैं ना, तो पापा के लंग्स पे पानी आ जाता है। तो डॉक्टर वाज लाइक वी आर क्यूरिंग हिम फॉर दैट ओनली। सो आफ्टर दैट, जब मैं देन सडनली ना पापा, लाइक आई टू गो एंड मैं देखती थी कि हाँ कल से तो ख़राब लग रहे हैं एंड ही स्टार्टेड डिग्रेडिंग। देन अगेन ही वेंट बैक टू वेंटिलेटर। देन दे टोल्ड मी कि डायलिसिस करना है, क्या बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन लेना है। तो मैंने एंड जॉमिक ने डिसाइड किया एंड वी डिसाइडेड नो विल फाइट टिल द लास्ट। सो डायलिसिस किया बट इट वॉज नॉट वर्किंग। फिर पापा के एक डॉक्टर थे जिन्होंने, पापा व्हेन ही हैड कोविड एंड उससे पहले भी पापा बीमार थे, सो शी केम एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाइक, बॉडी को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो, आई हैव सीन ऑल हिज वाइटल्स आर गोइंग डाउन, नथिंग इज वर्किंग, जस्ट लेट इट बी अ नेचुरल कॉल। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी गाइज, मैं सबके सामने बोल रही हूँ। It was very tough, guys. I was alone. Just imagine, I was alone. My mom, she has not been well for, like मम्मी का ओनली हड्डी एंड ऑल का प्रॉब्लम है, पर मम्मी मोस्टली बिस्तर पे ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी का दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो जो भी हो, आई वॉज टोटली अलोन एंड दैट मुझे पता चल गया। लाइक शी जस्ट टोल्ड, छोड़ दो, जो तकलीफ मत दो बॉडी को, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड सीइंग हिम एट दैट पोजीशन, बिकॉज मैं जब आई
नो ही वॉज टॉकिंग एंड उसके बाद दैट्स रियली हार्ड गाइज। बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर मैंने और शौमिक ने वी टुक द डिसीजन एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, फिर भी मैंने बोला दैट लेट द वेंटिलेटर रहते सिर्फ बायोप्सी में क्या बोल रही हूँ, डायलिसिस हटा देते। मुझे लगता है हम लोगों ने डायलिसिस ऑफ किया विद इन हाफ एन आवर भी नहीं, तब हम लोग वहाँ पे ही थे। क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ आईसीयू में दे हैव ए विजिटिंग आवर एंड यू हैव टू गो आफ्टर दैट। तो जो भी हो ना, आप लोग को वो फ़ोन से बोलते हैं। सॉरी, मेरे गले का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो इट वॉज आई थिंक सो हम लोग घर पहुँचे हाफ एन आवर बस, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया। तो पहले ही आई वॉज थिंकिंग हाउ टू डू। मैं बेंगलोर में, हम लोग बहुत ही अकेले हैं यार। आई एम ओनली, मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मम्मी पापा के पास एक केयर टेकर जो है वो भाई जैसा हम दोनों मिलके वी फॉट एवरीथिंग। फिर मुझे तो बाकी का काम भी तो करना है ना। फिर मेरे 2 कज़न भाई थे, फिर मेरी ननद थी। टीना ने मुझे पहले ही बोला था, मैंने बोल दिया था सबको लेट्स गेट प्रिपेयर्ड प्लीज़ यू ऑल हैव टू हेल्प मी, मैं अकेली हूँ। तो फिर आई डिड एवरीथिंग। पापा के जितने सारे काम थे मैंने अकेले सब कुछ किया। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ ऐसा और नहीं है पहले था कि लड़की लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। दे वर नॉट अलाउड ऑल्सो टू गो टू द क्रिमेशन अभी मैंने पापा का अपना सारा काम किया। इवन मुंह पे जो होता है ना, मुंह पे अग्नि देना होता है, वो सब मैंने पापा का किया। बिकॉज मैं ही तो बेटा बेटी क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू गर्ल, जस्ट प्रे करना मेरे पापा जहाँ भी रहे, he should be happy up there and definitely I'll try to make him happy. मेरे पापा मेरे जैसे हंसमुख थे बहुत, सो आई डोंट वांट टू क्राई। आप लोग बहुत जन बोलते हैं कि पायल तुम्हारा हंसमुख चेहरा अच्छा लगता है। तो आई वाज लाइक माई डैड मेरे पापा का ऐसा कुछ ज़्यादा, ही नेवर वांटेड टू मच इन लाइफ ज़्यादा पैसा चाहिए, ही ऑलवेज वांटेड टू स्टे हैप्पी। हाँ, जितना है बस, आई वांट टू स्टे हैप्पी। बहुत ही हंसमुख थे। शायद इसी वजह से ना, सच्ची बात बताओ, पापा को इतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ एंड किसी को तकलीफ भी नहीं दिया। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कभी कभी ऐसे पेशेंट 2 महीने 3 महीने तक रहते हैं, बट ही जस्ट वेंट एंड आई एम श्योर हिज सोल विल रेस्ट इन पीस। सो आई विल बी बैक सून गाइज एंड विथ माई स्माइलिंग फेस। मेरे पापा जैसे हर वक्त मुझे देखना चाहते थे। He always wanted to see all of us happy. So today, Shomik, look, they all are coming. So you all are my family, and it is मेरा फर्ज बनता था आप सबको ये बता, to give you all this news. You all have seen my dad in my vlogs. Last year भी जब मैं इंडिया आई थी, आपने मेरे पापा को देखा था। और यार पापा चले गए मेरे, मैं क्या बोलूँ। Many of you, I'm sure, are there who have lost their parents and you know how it feels. चलिए, आप लोग सब अच्छे से रहिए and I'll be with all of you very soon with a smiling face. दिल से मैं बहुत strong हो गई हूँ. This all made me strong. I have to take care of my mom and I'll do that. What are the things I'll do? Everything. I'm there. मैं हूँ ना, मेरी मम्मी को एक ही बात बोला, मैं हूँ, don't worry. एंड एवरीथिंग पापा हैज़ डन एवरीथिंग, लाइक ऐसा किया है ना कि मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आई एम देयर. सो गाइज, बाय बाय एंड आई विल मीट यू ऑल सून. एंड सॉरी, पता नहीं अब सबको कुछ समझ में आया भी होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे गले के हाल, लाइक आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स गाइज, मैं क्या बताऊँ. चलिए बाय.